Hello students, welcome back to my YouTube channel Mathematics Tricks by Neha. I am Neha, your mathematics teacher. आज की वीडियो में बच्चे हम क्या करेंगे? आज की वीडियो में हम क्लास 8th का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। लास्ट वीडियो में बच्चे हमने सेकेंड टर्म का सिलेबस कंप्लीट किया था, उसके बाद हमने कोई चैप्टर नहीं किया। आज हम थर्ड टर्म के सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। थर्ड टर्म का सिलेबस जो है हम सीरियल वाइज चलेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है थर्ड टर्म का वो फोर्थ चैप्टर आ रहा है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर हमने सेकंड टर्म में किया था। क्यूब एंड क्यूब रूट्स जो चैप्टर है ना वो उसके जैसा ही है। जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाला चैप्टर था ना, वैसे ही क्यूब एंड क्यूब रूट्स वाला चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जिन भी बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो आपके पास टाइमली पहुंचती रहे। क्यूब एंड क्यूब रूट्स क्या है? अब देखो, जैसे आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स करते थे, अब उसमें क्या थे, स्क्वायर में आपको अगर 4 का स्क्वायर निकालना है तो आप 4 × 4 करते थे तो क्या आ जाता था, 16 आ जाता था। क्यूब में क्या है, जैसे ही देखो अगर हम 4 का ही क्यूब निकालते हैं तो 4 का क्यूब क्या आएगा, 4 × 4 3 टाइम्स हमें उसे मल्टीप्लाई करना होगा, देन आंसर आएगा तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ऐसे ही 1 4 3 5 2 6 सारे कर सकते हो आप, ठीक है। कुछ जो हमारे परफेक्ट क्यूब भी निकलते होते हैं। मैं साथ साथ आपको एक्सरसाइज की कंप्लीट समझाती जाऊंगी। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। उन्होंने बोला कि फाइंड द क्यूब ऑफ ईच। हमें ईच का क्यूब फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट हमारे पास है 10 का हमें क्यूब निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर 3, देन 10 × 10 3 टाइम्स लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 10 से किया 100 × 10 आंसर आ जाएगा हमारा 1000, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है 19 का क्यूब निकालना है, देन 19 की पावर 3, दिस इज इक्वल टू 19 × 19 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 19 को 19 से करेंगे, फिर 19 से करेंगे, देन आंसर आ जाएगा 6859। ऐसे ही 31 का निकालेंगे। अब 31 की पावर क्यूब में है तो 31 × 31 दिस इज इक्वल टू 29791, ठीक है। 45 का हम निकालेंगे तो 45 क्या आ जाएगा, 45 की पावर क्यूब, दिस इज इक्वल टू 45 × 45 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 45 को पहले 45 से करेंगे जो आंसर आएगा, फिर 45 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 91125, ठीक है। ऐसे ही 81 की क्यूब निकालेंगे तो 81 की पावर 3, 81 × 81 दिस इज इक्वल टू 53141, ठीक है। ये आ गया। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका, 6th पार्ट 90, तो 90 की क्यूब, दिस इज इक्वल टू 90 × 90 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 को 9 से करेंगे 81 को 9 से करेंगे 729 1 2 3 जीरोज हैं, तो ये आ गया। ये था बच्चे आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ दीज आर क्यूब्स ऑफ इवन नंबर। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि पार्ट दिया, हमें 4 पार्ट्स गिवन है, वो कह रहे हैं कि इवन नंबर क्यूब्स का करने पे कैसे आएगा, विच ऑफ दीज आर क्यूब्स ऑफ इवन नंबर। अब बच्चों एक बात ध्यान में रख लो कि अगर भी किसी भी इवन नंबर का क्यूब करेंगे तो आंसर ऑलवेज इवन, और किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो आंसर इज ऑलवेज ऑड, ठीक है। कोई भी अगर इवन नंबर का हम क्यूब रूट निकालेंगे तो हमेशा आंसर भी इवन में ही आएगा, और कोई भी ऑड नंबर का क्यूब निकालेंगे तो आंसर हमेशा ऑड में आएगा, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ बोला है कि विच आर द क्यूब्स आर इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर देखना है अब, तो अब देखो ये तो फर्स्ट पार्ट तो जो है वो तो ओड है, लास्ट डिजिट 9 है, 9 ओड है। सेकंड पार्ट हमारा इवन है, देन सेकंड पार्ट इवन है हमारा, इसका आंसर मतलब कि क्यूब निकालेंगे तो इवन में ही आएगा, ये क्यूब रूट का आंसर है, ठीक है। थर्ड हमारे पास है 2744, लास्ट डिजिट इवन है, देन ये भी होगा, इसका भी लास्ट डिजिट में, तो हमारा थर्ड का आंसर क्या आ गया, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। उन्होंने यही पूछा था हमें कि कौन कौन से क्यूब्स के इवन नंबर है, वो हमने बता दिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर। अब उन्होंने बोल दिया कि ऑड नंबर का क्यूब्स निकालना है। अब ऑड नंबर देखो कौन कौन से हैं, 27 ऑड नंबर है तो ये हो गया, ये भी ऑड नंबर है 4913, ये भी हो गया, देन 512
दिस इज इवन नंबर, तो ये नहीं होगा और ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा इसका आंसर क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये था फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज आर परफेक्ट क्यूब्स, इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब्स फाइंड द नंबर वूज क्यूब इज गिवन नंबर। वो कह रहे हैं कि परफेक्ट क्यूब निकालनी है और फाइंड करना है नंबर भी, कौन कौन से क्यूब जो है वो गिवन नंबर में है। तो परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए हमें इसका पहले निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कैसे फाइंड करेंगे, हम स्क्वायर रूट में भी करते थे कि स्क्वायर रूट है कि नहीं। सबसे पहले तो आप इसको नंबर को लिखोगे, देन इसके क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। प्राइम फैक्टर इसके फाइंड करोगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 228, देन फिर 2 से जाएगा, देन 64, 32, देन 2 पे जाएगा 16, फिर 2 पे जाएगा, देन 8, देन 2 2 4 एंड 2 2, देन ये आ गया अब हमारे पास। अब इसका हमने क्या करना है, इसका हमने क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, 256 दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5, देन 6, देन 7, देन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हो गया। अब क्यूब के निकालने के लिए हम क्यूब बनाते हैं, ये बन गए, एक ये बन गया। फैक्टर नहीं ना बने क्यूब के, तो मतलब कि उन्होंने बोला था कि कौन सा परफेक्ट क्यूब्स है, इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब फाइंड द नंबर वूज भी। इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें कौन सा नंबर और चाहिए, हमें 1 2 और चाहिए, 1 डिजिट हमें और चाहिए 2 का, क्योंकि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 होता तो परफेक्ट क्यूब बन जाता। इसका मतलब कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो अब इसका हम लिखेंगे क्या, आंसर लिखेंगे 256 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब नहीं है ना बच्चे, परफेक्ट क्यूब तभी बना था अगर पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन जो निकाले थे वो क्यूब में बन जाते, ये नहीं बने तो ये नहीं है। अब नेक्स्ट करते हैं 9261, सबकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकालनी है। 9261, अब ये हमारा 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 3 ज़ा 9, देन 0, 3 8 ज़ा 24, 3 7 ज़ा 21, ये आ गया हमारे पास 3087। देन फिर 3 पे जा रहा है, 3 1 ज़ा 3 0, 3 2 ज़ा 6 एंड 1029, ये बन गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद फिर से 3 पे जा रहा है, ये ऑब्वियसली जा रहा है क्योंकि 9 3 पे जाता है। 3 3 ज़ा 9, देन 1 3 4 ज़ा 12, देन 3 3 ज़ा 9। अब नहीं जाएगा 3 पे, अब नहीं जाएगा ये 3 पे, 3 1 ज़ा 3, देन ये अब हमारा जाएगा 7 पे, 7 पे जाएगा। इसको हम देखते हैं 7 पे करके, 7 4 ज़ा 28, देन ये बच गया 7 9 ज़ा 63, देन 7 7, देन 7। अब इसके हमने निकाले 9261, दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो ये बन गई, ये देखो। ठीक है, तो 9261 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, 9261 क्या है, परफेक्ट क्यूब है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो बच्चों, थर्ड पार्ट हमारा गिवन है 6561। अगेन ये ऑड नंबर है तो ऑड पे ही डिवाइड होगा। 6561 को लेके चलते हैं हम, 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, देन 7। फिर 3 पे जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 3 9। अब ये फिर 3 पे चल जाएगा, 3 2 ज़ा 6, देन 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, 243 चल जाएगा फिर 3 पे, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा, देन 3 2 ज़ा 6, सारा 3 पे ही जा रहा है तो ये बन गया। ठीक है, ये आ गया हमारा 6561 का, हमने परफेक्ट स्क्वायर निकाल दिया। अब हम लिखते हैं इसको 6561, दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइम्स ही है ना,
1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स है। देन इसका परफेक्ट क्यूब देखें तो ये बनता ही नहीं है। देखो 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, ये नहीं बना। तो हम लिख देंगे 6 5 6 1 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट गिवन है 460। 460 को अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 2s द 4, 2 3s द 6, 2 1 द 2, 2 1 द 2, देन 1 और 2 5 द 15। अब ये फिर 5 पे जाएगा, 5 2s द 10, देन 5 3s द 15, है ना, गया 5 पे। अब ये 123 तो 23 के टेबल पे ही जाएगा, उसके बिना तो कहीं नहीं जाएगा। तो हम इसको 23 के टेबल पे करते हैं। 23 1 ज़ा 23, तो ये तो बना ही नहीं, इसका तो कोई भी पेयर नहीं बना। 460 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 23, देन 460 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, आप ये लिख दोगे 460 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 1331। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं 1331 को। इसका हम लेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन तो निकालनी है। अब बच्चे ये देखो, ये किसके टेबल पे जाएगी, 3 के टेबल पे नहीं जाएगा, ये भी चल जाएगा। 3 4 12, देन 3 4 नहीं, ये 3 के टेबल पे नहीं जाएगा, ये 11 के टेबल पे जाएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। 1331 को करेंगे 11 1 11, देन 2 3, 11 2 22, 1 1 11 1 11, तो ये जाएगा 11 के टेबल पे, तो 121 11 का होता है, देन 11, देन ये आ गया हमारा, ये बन गया हमारे पास। तो हमारे पास 1331 क्या आ गया, 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। बन गया ना परफेक्ट क्यूब। ये देखो 3 का पेयर बन रहा है, तो हमारे पास आ गया 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। हम लिख देंगे परफेक्ट क्यूब, हमने लिख दिया। अब हम इसका, मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको करवाया नहीं, क्यूब रह गया, भूल गई मैं। अब इसका हमने ऐसे परफेक्ट क्यूब निकालना होता है। क्यूब रूट निकालने के लिए हम आगे छोटा सा 3 डालेंगे, देन क्यूब का स्क्वायर रूट का साइन डालेंगे, देन इसको निकालेंगे 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई। तो हम इसमें से क्या करेंगे, एक पेयर बाहर निकाल देंगे, तो ओनली आंसर 11। आप इसमें से भी कर सकते हो ऐसे, अगर ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे लिख के 11 आंसर, क्योंकि उन्होंने हमें पूछा था कि जो परफेक्ट क्यूब होंगे उसका नंबर बताओ कि गिवन नंबर कौन सा आएगा। बच्चे एक पहले भी हमारा परफेक्ट क्यूब आया था, ये देखो परफेक्ट क्यूब आया था, मैंने ये आपको समझाया नहीं है, ये रह गया मेरे से। तो इसका भी हम ऐसे ही निकालेंगे, तो आंसर 21 आएगा। आप यहाँ भी कर सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 7 करके पेयर निकाल के बना सकते हो 21 आंसर। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है सिक्स्थ पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है, 1 2 1 6 7, 1 2 1 6 7, ये सिक्स्थ पार्ट है हमारा। सिक्स्थ पार्ट हमें कह रहा है कि 1 2 1 6 7, इसको अब हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे इसकी। पहले हम 1 2 1 6 7 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आएगी, तो हम क्या निकालेंगे, पीछे 7 और नंबर है। अब हमें देखना होगा कि ये कौन से टेबल पे जा रहा है, देन ये 23 के टेबल पे जाएगा। 23 इज इक्वल टू 5 29, देन 23 आ जाएगा 23। ये बच्चों आपको ना थोड़े बहुत परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब लर्न करने पड़ेंगे कि किस किस के टेबल पे जा रहा है। 1 2 1 6 7, दिस इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 2, देन 1 2 1 6 7 इज अ परफेक्ट क्यूब, दिस इज इक्वल टू 23। हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो 23 की क्यूब। ओके, यहाँ पे भी बच्चे आपने क्या लिखना है, 11 की क्यूब आंसर। 1331, दिस इज इक्वल टू 11 की क्यूब।
23 की क्यूब लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट अब हमारे पास क्या है 2197। 7th पार्ट हमारे पास है 2197। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। इसको देखते हैं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकालेंगे। 2197 की क्या बनती है। पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखनी है हमने, उसके बाद फिर देखेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब बनता है कि नहीं बनता। अगर बनता है तो कौन सा डिजिट है बनता है। ठीक है, 2197 13 के टेबल पे जाएगा डायरेक्टली। 169 देन 13, तो हमारे पास ये बन गया 2197। दिस इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, दिस इज इक्वल टू 2197 इज अ परफेक्ट क्यूब। देन इसका आप क्यूब रूट निकाल देंगे। 2197 दिस इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, तो ये बन गया 2197 दिस इज इक्वल टू 13 की पावर 3। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है 8th पार्ट 35937। इसका अब हमने निकालना है, तो इसका निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे 35937 को हम निकालेंगे। 3 के टेबल पर जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, देन 2, 3 9 जा 27 एंड 3 7 जा 21, 3 9 जा 27। ये बन गया। अब देखते हैं ये 3 के टेबल पे जाएगा कि नहीं जाएगा। बच्चों आप ऐड करके देख सकते हो। तो कैसे 9 1 10 और 11 7 18 और 9 क्या बन गया हमारे पास 18 और 9 27। तो ये आ जाएगा 3 के टेबल पे, मतलब कि जाता है। तो फिर से 3 9 9 3 दिस इज इक्वल टू 3 पे जाएगा 1 3 3 1। 13 31 तो पता ही है 11 के टेबल पे जाता है, मैंने पहले करके बताया। तो देन 11 दिस इज इक्वल टू 1। तो 35937 का हमने निकाला। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। इसका निकालेंगे 35937 इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बन रहा है। देन 35937 दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 11 दिस इज इक्वल टू 33। इसकी क्यूब है, तो ये आ गया हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 33 की क्यूब। ये आ गया हमारे पास आंसर 35937 दिस इज इक्वल टू आंसर। ये था बच्चों आपका 5th क्वेश्चन। इसके बाद हम 6th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है 6th क्वेश्चन बच्चे 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे सॉल्व। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2916 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। उन्होंने बोला है कि इसका कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर आएगा जो मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट क्यूब बनेगा। दैट मीन्स ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आएगी, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 2916 की निकालते हैं। देन 2 के टेबल पे जाएगा। 2 1 जा 2 4 5 एंड 8। फिर 2 के टेबल पे देन 7, 3 के टेबल पे 243, देन 3 पे जाएगा 81 एंड 3 पे जाएगा 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा देन 3 1 पे आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया 2916 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देन उन्होंने क्या बोला था हमें कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर देखना है जो मल्टीप्लाई के परफेक्ट क्यूब नहीं बनता। तो हमारे पास आ गया 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2916 must be multiplied so that we get perfect cube। ठीक है, 2 आ गया हमारे पास। उन्होंने यही पूछा था कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है वो निकालना है। देन 6 का सेकंड पार्ट हमारे पास बच्चे गिवन है। उन्होंने बोला है विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय
What is the smallest number by which 15379 must be divided so the quotient is a perfect cube? पहले उन्होंने प्रोडक्ट बोला था, दैट मीन्स हमने मल्टीप्लाई किया देखा। अब क्वेश्चन दैट मीन्स डिवाइड करके देखेंगे। चलो पहले तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 15379 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, 7 के टेबल पे ये जाएगा। 7 2 ज़ा 14, 1 3, 7 1 ज़ा 7, then 6 7, 7 9 ज़ा 63, then 7 7 ज़ा 49। अब फिर 7 के टेबल पे जाएगा, देखते हैं कौन से टेबल पे जाएगा। देन फिर से बच्चे ये 7 के टेबल पे नहीं जाएगा क्योंकि हम इसको ऐड करते हैं तो 10 और ये 19 बन रहा है, तो ये हमारा आई थिंक 13 के टेबल पे जाएगा। करके देख लेते हैं। 13 1 ज़ा 13, देन 6 और 9, हाँ जी 13 के टेबल पे जा रहा है ये। तो 15379 दिस इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। अब उन्होंने हमें बोला क्या था, उन्होंने बोला था कि कौन सा नंबर है जो हमारे पास क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब, दैट मीन्स डिवाइड करने पे आए। तो हमारे पास क्या डिवाइड करने पे आ रहा है, ये आ रहा है 7। तो हम क्या लिख देंगे, 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 7 is the smallest number by which 15379 must be divided so that the quotient becomes perfect cube। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो ये था हमारा 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। उन्होंने यही पूछा था कि कौन सा नंबर डिवाइड करने पे आए। देखो ना, मैंने यहाँ स्टेटमेंट नहीं लिखी, मैंने आपको बुक में स्टेटमेंट पढ़ा दी है, तो उसमें लिखा था 7 कौन सा नंबर डिवाइड करने पे आए। तो हमारा 7 डिवाइड करने पे आ रहा है। अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 से 7 कट हो जाएगा, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये थी बच्चों आपकी 4.1 एक्सरसाइज जो आज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 एक्सरसाइज करेंगे। इसके 2 ही एक्सरसाइज हैं, 4th चैप्टर देन कंप्लीट हो जाएगा। 4.2 एक्सरसाइज के भी थोड़े से ही सम है। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 एक्सरसाइज करते हैं। आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए एंड बेल आइकन के बटन को ऑन जरूर कर दीजिए ताकि वीडियो आपके पास टाइमली पहुंचती रहे। डेली हम आपके लिए न्यू वीडियो भी लेके आते हैं। हम आपके लिए मैथ्स के शॉर्ट्स भी बनाते हैं और ट्रिक्स भी बहुत सारी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। जो भी न्यू बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो वो बेल आइकन के बटन को ऑन जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।